ओम शांति, ओम शांति। कल सभी ने सच्चा सच्चा मन में संकल्प लिया कि विशेष इस नवरात्रि हम बच्चों को कौन सा संकल्प दृढ़ करना है। व्रत रखते हैं ना, कई शुरू का रखते हैं, लास्ट का रखते हैं, कई पूरे रखते हैं। हमें जीवन भर का व्रत करना है। किस बात का? अपनी किसी एक धारणा का। कोई एक कमजोरी बाबा पर अर्पण करनी है और अच्छाई धारण करनी है। आज बाबा की 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 7 अप्रैल 1986 और मुरली का हेडिंग है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। बाप दादा बोले, आज सभी को याद हो कि आज भी इस सीजन का पहला बाप दादा का, अव्यक्त बाप दादा मिलन है। तो शाम को हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। अब तो सूक्ष्म में है, सारा दिन ही हमें बाबा का आह्वान करना है, परंतु शाम को सभी टीवी पर भी देखेंगे, आह्वान बाबा का करेंगे। वही 6:30 बजे पहले सूरज भाई जी की क्लास आएंगी, उसके बाद जैसे चलता है वैसे बाहर के कोई भी भाई बहन ऐसे बुलाए नहीं गए हैं, बस थोड़े ही भाई बहन जो वहाँ के हैं डायमंड हॉल में, वही फिर ऐसे जैसे बाबा की रूपरेखा रहती थी वैसे ही होंगे। जैसे पहले रिकॉर्डिंग चलती थी वैसे ही चलेंगे। बस ये है, जैसे पहले बाबा के बच्चे आते जाते थे, वो आने जाने वाला सिस्टम बदल गया है। तो बाबा कहते हैं आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। रूहानी क्षमा है शिव बाबा और रूहानी परवाने हैं हम बच्चे। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। दूसरे शब्दों में शिव बाबा का प्यार हम बच्चे जाने या बाबा जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। मेला माना मिलन। मधुबन में जाते हैं, सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, क्या है? मेला है। दुनियावी मेले में देखो, इस बार तो लगे नहीं मेले कोरोना की वजह से, वरना मेले लगते हैं, सारा संगठन मिलता है आपस में। तो बाबा के पास जाते हैं तो बाप और बच्चों का मेला है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन में विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया। बाबा कहते हैं कि बाप
बाबा से मिलने का जो उमंग उत्साह है, जो लगन है, उस लगन ने क्या किया, बच्चों के सारे विघ्न खत्म कर दिए। वैसे भी जब जाते थे तो सभी को अनुभव होगा कि कई बार ऐसा हो जाता था, टिकट बनी हुई है पर एंड टाइम पर कुछ हो गया, फिर बाबा को अर्जी लगाते थे, बाबा ठीक करो। और इतना उमंग और इतना बाबा से मिलन का स्नेह अंदर होता था तो वो सहज ही पार हो जाते थे। सभी की सब बातें में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए ना। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारे भी लगती हैं। बाबा कहते हैं जिससे स्नेह होता है उसके पीछे कोई बात मुश्किल नहीं लगती, सहज लगती है। तो जो ड्रामा बना वह ड्रामा वहां कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। बाबा कहते स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, स्नेह के कारण बच्चे बाबा के पास आ गए, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरे सीजन में समय प्रति समय इशारा देते हैं। अब इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ गया है। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं? बाबा इशारा देते हैं बच्चे ये करेक्शन है, इसको ठीक करो, यहाँ पर ये कमी है, इसको ठीक करो। तो बाबा कहते वैसे तो बाबा देते ही रहते हैं इशारा। अब इन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखना बाबा चाहते हैं। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। बाबा कहते स्नेही सहयोगी हो और साथ साथ क्या बनना है, तपस्वी। तपस्या भी खाली नहीं, कैसी नहीं, चलो हाँ कर ले तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई बात नहीं, छुट्टी भी करेंगे तो चल जाएगा। नहीं, अलवेलापन नहीं है। कि जल्दी माता आपका कौन सा टाइम रखा था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर तो आप भाई सब आएंगे। नवरात्रि में 1 घंटा जरूर निकालना है। कौन सा टाइम रखेंगे? हैं जी, सुबह का। सबको अपने लिए जरूर टाइम निकालना है। ये बाबा बार बार इशारा दे रहा है, योग ही काम आएगा, अंत में कुछ काम नहीं आएगा, सारे काम होते रहेंगे अंत तक, योग के लिए समय निकल जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों से जो चाहता है वो करने की शक्ति तभी आएगी जब हम तपस्या करेंगे। स्थिति अचल तभी रहेगी जब हम तपस्या करेंगे। लॉकडाउन में भी किस लिए समय बाबा ने दिया? तपस्या के लिए दिया। तो इसलिए और बातों में आनाकानी भले करो परंतु तपस्या करने में नहीं करनी है।
कई कहते हैं हम कर लेते हैं, अभी तो आप सभी अनुभवी हैं, कितना करते हैं, दिल दर्पण में देखे तो एक्यूरेसी नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बैठ करके हम एकाग्र चित्त होकर अपनी लगन की अग्नि में स्थित होते हैं, तब कर्म विनाश होते हैं। अगरबत्ती से तो कोई चीज सुलग ही सकती है, ज्वाला से जलती है, भस्म होती है। तो एकाग्रता से जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, एकाग्र चित्त होकर बुद्धि सब तरफ से हटाकर संगठन में उसका बल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी महा तपस्वी आत्माएं बनो, अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूनी नाहिक की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को वे सहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महा तपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ये तो प्रैक्टिकल सब देख रहे हैं ना, अपने मन की कमजोरियों से भी बेचैन है और तन से तो है ही है। कोई ऐसे मिलेगा कहेंगे हाँ नहीं मेरे को कोई परेशानी नहीं, एकदम फिट हो ना। तो इसीलिए प्रकृति से भी कितना प्रदूषण हो रहा है ना? और कोरोना तो फैल ही रहा है, उसका डर तो सबके मन में बैठ ही गया है। तो बाबा ये कहते हैं बच्चे तन से बेचैन है ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ ना, गुरुद्वारे में देख रहे ना लंगर लगा रहता है, कोई भी कभी भी आए उसको कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। तो बाबा कहते हैं आपके पास भी आती है आत्माएं, हर समय संपर्क में तो आती है ना, तो वो आत्माएं कुछ न कुछ आपसे लेना चाहती है। देने योग्य बनो, दे कब सकेंगे, जब खुद के पास होगा तभी तो देंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति की बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। बाबा ने को सुना तो बात, अभी क्या है, करने का समय है। बाबा कहते हैं सुना बहुत है, अभी करने का समय है। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या के द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई
अनुभव में आए। क्या है तपस्या का अर्थ? शांति की शक्ति की तपस्या ऐसी पावरफुल हो आपकी शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैले, फील आत्माओं को शांति मिल रही है। तो सिर्फ स्वयं प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो तो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा कहते तपस्या करके ऐसा पावरफुल अपनाओ बनाओ। बाबा कहते को काम करना है बहुत ज्यादा तेज रोशनी वाला और बल्ब 0 वाट का, क्या होगा? काम नहीं चलेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं को तुरंत चाहिए शांति, तुरंत चाहिए सुख। कैसे देंगे? जब हेलोजन बनेंगे तभी तो दे सकेंगे ना। 0 वाट का बल्ब की रोशनी कितनी होगी? थोड़ी सी होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजय बनाया। इसी में खुश नहीं हो जाओ कि हम तो ठीक है, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पावरफुल वाइब्रेशन औरों को क्या दे रहे हैं वो देखना है। लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए। वह सिर्फ जमा को देखकर खुश हो रहे हो। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा और कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। कई कहते हैं नहीं बाबा हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, आप शब्द नहीं बोले। बाबा कहते अच्छा खर्चा नहीं किया, जमा क्या किया? खुशी क्या होगी? जमा होता जाता है, होता जाता है। किसी के पास 500 रुपए है, 500 रुपए है बस, 500 रुपए है बस। कब तक 500 रुपए में खुश हो जाएंगे? सोचेंगे इतने दिनों में कुछ बढ़ ही नहीं रहा। जब बढ़ता है तो खुशी होती है। तो 500 रुपए रखे तो बढ़ नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? कहीं लगाना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बढ़ेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हाँ हम खुश हैं, हम सुखी हैं, लेकिन हमने सुख दूसरों को कितना दिया, खुशी दूसरों को कितनी दी, तब तो बढ़ेगी ना हमारी। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ ये नहीं देखो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, क्या देखना है मैंने सुख कितनों को दिया, खुशी कितनों को दी। तो पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितनों का कल्याण किया। फिर कहेंगे आजकल थोड़ी ज्ञान सुनाने का समय नहीं है। ज्ञान सुनाने का समय नहीं है पर सुख देने का समय तो है। सभी दुखी है, सभी ना खुश हैं, सभी नाराज हैं, परेशान हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्या करना है? अपने ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन बनाने जिससे दूसरों को सुख मिले। तो
कल्याण कितनों का किया, स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका है, अभी विधाता बनने का समय आ गया। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने की पद्म पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता होते हैं। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक भी लेने का संस्कार है कोई भी रूप से, कहते हैं हमने तो कुछ लिया नहीं, मांग रहे अंदर से, क्या लेने का संस्कार है, क्या मांगने का संस्कार है? नाम के लेवता। मेरा तो नाम हुआ ही नहीं, मेरे को तो किसी ने पूछा ही नहीं ना, उसको क्या कहेंगे? नाम के लेवता कहेंगे, शान के लेवता। नाम मान शान मिले, सेवा किस लिए कर रहे हैं? थोड़ा नाम तो होना चाहिए, तो दुनिया में बहुत है। जागरण होता था पहले, 5 रुपए भी किसी ने दिए, मैंने नाम नहीं बोला उसको क्या कहेंगे? नाम मान शान के लेवता। तो वो तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो स्वयं चैतन्य देव देवियां बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी रूप में लेवता नहीं बनना है, नाम के लेवता, शान के लेवता, किसी भी प्रकार के रिगार्ड के लेवता, स्नेह के लेवता, शक्ति के लेवता ना। तो ये सब लेवता लेवता है कि देवता है? कौन है? सभी देवता है ना। देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेवता तो जन्म नहीं है। तो इसलिए नहीं, बाबा से लेने वाले को लेवता नहीं कहा जाता, एक दूसरे से लेने वाले को लेवता कहा जाता है ना। बाबा तो दे रहा है, वो तो हमें अधिकार दे रहा है, हम थोड़ी दे रहे हैं। हाँ देखो, अगर बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी होती है उस पर बच्चे का पूरा हक रहता है। भाई से मांगना लेना होता है ना, आपस में एक दूसरे से मांगना है, लेकिन बाप जो है वो जो दे रहा है उस पर हमारा पूरा अधिकार है। तो बाबा से हम लेवता नहीं कहलाएंगे, बाबा से लेने वाले। बाबा से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? हमारा अधिकार है, अधिकार दे रहा है वो हमें, हम अधिकारी हैं बाबा की प्रॉपर्टी के, भिखारी थोड़ी हैं। तो लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। क्या तपस्या करनी है? कि जो लेवता का संस्कार बन गया है उसका त्याग करना है। यह हद के लेवता त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा, क्योंकि मन में रहेगा ना थोड़ा थोड़ा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवा देता है। जो लेने का संकल्प रखते हैं वो अल्पकाल के लिए ले लेंगे, लेकिन जो सदा काल बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं गवा देंगे। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था ना, दाता बनो, संडे की मुरली में। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है, इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है, स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी
विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। बाबा कहते सभी ऐसे भाग के बाबा के पास आए हैं जैसे कल विनाश हो जाएगा। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं यह नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी लेने आए हैं। देव ये लास्ट स्नान है, होता है ना ऐसे सीजन पूरा होता है कि लास्ट नहाने ऐसे बोल देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जब सीजन पूरा होता था बाबा का तो अंतिम मिलन में सोचते थे अंतिम डुबकी लगाने आए बस। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी, इस सुलझन से भी न्यारे हो गए। अब ढेर बाबा के बच्चे आएंगे तो बाबा के मिलने की विधि भी वैसी होगी। पहले क्या होता था, एक एक से बाबा मिलते थे, एक एक को बाबा वरदान देते थे, टोली देते थे। फिर क्या हुआ, बाबा ग्रुप से मिलने लगे, फिर तो बाबा जूम से मिलने लगे, है ना। तो जैसे जैसे जो आते थे, जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते गए, वैसे मिलने की विधि भी बदलती गई। तो न स्थान देखा, न रिजर्वेशन देखा। कभी कभी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सके। क्या करें बाबा, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है। बाबा ने कहा यहाँ क्या है, हमारा राज कहाँ करेंगे, सत्युग में करना है राज। यहाँ पर किस पर करना है, स्वयं पर राज करना है। स्वराज्य है लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं। न बाप दादा को स्वयं का रथ है, पराया राज्य है, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे क्योंकि पहले तो बाबू में बहुत कमी रहती थी पानी की। तो बाबा ने जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे वैसे वहाँ पर रेगिस्तान में पानी की समस्या भी धीरे धीरे कम हो गई। वरना अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत पानी की समस्या है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों के लिए सारे प्रबंध किए हुए हैं। पहले तो जैसे जब खरीद के, अभी भी आता है वहाँ बाहर से खरीद कर पानी, 10 रुपए की एक बाल्टी आती थी पहले, आज से कई साल पहले। अभी तो 10 रुपए की एक बोतल में आती पानी की। तो जो भी जितने भी आए, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ गुप्त राज हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। और बिंदु और सिंधु यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना है।
तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है ना। बिंदु बनना और सिंधु बनना। सिंधु बनना सागर, ज्ञान का, सुख का, शांति का, प्रेम का, जैसे बाबा है। तो बाबा कहते हैं वरदान लेने के लिए भागी हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। तो बाबा ने पूछा, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो? क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है, वो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं यह खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं हो जाती है, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। तो पुरानी दुनिया में कितना ही श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसीलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं है। यह फिक्र लेके बैठे हैं, पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं भी रहे तो अगला जन्म हमारा निश्चित ही अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी ज्ञान के संस्कार भरकर जा रहे हैं, पुण्य कर्म की कमाई करके जा रहे हैं, ये तो निश्चय है ना सभी को। तो बाबा कहते हैं जो होगा कैसा होगा, वो अच्छा ही होगा ना। बाबा कहते हैं पक्का करना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ब्राह्मणों के लिए सभी ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल से सब डर गए हैं, पता नहीं बाबा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, अच्छा ही होना है, बुरा कुछ भी नहीं है। तो आज तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य के भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही भी कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। तो सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास नहीं आ सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी ही हैं। तो ऐसे बने हो, छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार करेगी। अगर बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो नहीं आ सकती माया, और अगर जरा भी बाहर निकले तो माया वार करेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें कैसी मिल जाएंगी, रूई जैसी, रूई समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं।
यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिक्खी लदे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। और छत्र छाया क्या है? याद ही छत्र छाया है। बाबा की याद क्या है? छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकला तो माया आ जाएगी। यही छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की, तो वो सदा माया पर विजयी बन जाती। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। फिर विदाई के समय सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले इष्ट देव भी होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब तो भक्त कॉपी करें। कौन सा जागरण करना है बच्चों को? पहले बहुत रात भर योग बहुत चलता था ना। और जब बाबा आते थे तो पहले बाबा सारी रात ही बैठे रहते थे, तो वो भी जैसे जागरण हो गया, बाबा की याद में बैठे हैं, उसको बाबा कह रहे हैं। तो सभी ने जागरण किया ना, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। याद है ना सभी को? जब बाबा आते थे तो पहले दिन से तैयारियां होने लगती थी डायमंड हॉल की सेवा में। और जब पहले तो बाबा रात को 12 बजे जाया करते थे ना, जैसे शिवरात्रि का है या इसका टर्न है नए साल का, तो रात को 12 बजे बाबा जाएंगे। उसके बाद सारे भाई बहन जाएंगे। उसके बाद हॉल की सफाई होगी। करते करते कितने बज जाते थे? गए थे तब कोई सेवा में 2-3 बज जाया करते थे हमें सेवा करते हुए। तो जैसे जागरण ही हो गया, पिछली रात से लेकर अगली रात तक का वो जागरण होता था। पहले बाबा के आने की तैयारियां होती थी और फिर जाने के बाद भी सारे भाई बहन बैठते थे, तो सारे हॉल की सफाई हुआ करती थी। तो वो कमाई हमारी डबल कमाई, सेवा का भी पुण्य और याद का भी पुण्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे भी गोल्डन में भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड है और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हैं। तो सब डायमंड ही डायमंड है। डायमंड क्या होता है? हीरा। तो बाबा कहते हैं सब क्या है? हीरे हैं, डायमंड हैं, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। ये जन्म हीरे तुल्य है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने की उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प को भी चेक कर,
व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को ही चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा बोले श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। और आज मुरली का हेडिंग है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तो क्या करना है, सभी को तपस्या करनी है, महान तपस्या करनी है। और तपस्या क्या बताई बाबा ने, किस चीज का त्याग करो?